नमस्कार। दिल्ली में भाजपा के चुनाव जीतने के बाद विदेशी मीडिया भी कई तरह की खबरें छाप रहा है, जहां पर कई मीडिया चैनल्स हैरान हैं कि आखिर 3 दशकों के बाद भाजपा दिल्ली में सरकार बनाने में कैसे कामयाब हो पाई है। और इसको लेकर के तमाम अखबारों ने अपने अपने ओपिनियन पोल्स यानी कि संपादकीय छापे हैं, जिसमें कई लोगों ने कई तरह की बातें की हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि विदेशी मीडिया ने दिल्ली चुनाव को कैसे कवर किया है और साथ ही क्या-क्या जो खबरें हैं वो दिल्ली चुनाव को लेकर के छापी गई हैं। और इस कड़ी में सबसे पहले बात करेंगे इंडियन एक्सप्रेस की। इंडियन एक्सप्रेस लिखता है, इसमें कोई शक नहीं कि ताकतवर केंद्र सरकार और उसकी तरफ से तैनात किए गए उपराज्यपाल के साथ आम आदमी पार्टी की दुश्मनी ने उसे चोट पहुंचाई है। इसके बाद दोस्तों अल जजीरा लिखता है, ऐसा लगता है कि बीजेपी अब कोई चुनाव कभी नहीं हारेगी। उन्होंने सिस्टम पर पूरी तरह कब्जा कर लिया है। पाकिस्तान का एक न्यूज़पेपर है डॉन, जो लिखता है, केंद्र और राजधानी दिल्ली में बीजेपी की सरकार होगी तो ये देखना होगा कि दिल्ली के संकटों का हल वो क्या निकालती है। ढाका ट्रिब्यून लिखता है, दिल्ली को वायु प्रदूषण के मामले में सबसे खराब राजधानियों में से एक का दर्जा हासिल है। देखना यह है कि बीजेपी इस समस्या का समाधान कर पाएगी या नहीं। इसके बाद फ्रांस 24 नाम का एक जो चैनल है वो लिखता है, मोदी की पार्टी ने लगभग 3 दशकों में पहली बार दिल्ली का चुनाव जीता। फ्रंटलाइन लिखता है, पंजाब में किए गए अधूरे वादों से दिल्ली में आम आदमी पार्टी को हुई परेशानी। द वायर लिखता है, कांग्रेस के साथ ना जाने का खामियाजा आपको दिल्ली में भुगतना पड़ा। द प्रिंट लिखता है, दिल्ली चुनाव नतीजों में आपकी हार का गलत आकलन ना करें, ये लोकतंत्र के लिए घातक होगा। द गार्डियन लिखता है, पिछले साल लोकसभा में अपने दम पर बहुमत हासिल करने में नाकाम रही बीजेपी के लिए दिल्ली का विधानसभा चुनाव एक बड़े बूस्टर की तरह देखा जा रहा है। द इकोनॉमिक टाइम्स लिखता है, दिल्ली में आम आदमी पार्टी को धूल चटाने के बाद भाजपा के मीम्स का अंबार। तो दोस्तों कुछ इस तरीके के विदेशी मीडिया अब दिल्ली की स्टोरी को कवर कर रहे हैं और सभी न्यूज़पेपर अपना अपना आकलन कर रहे हैं। कई न्यूज़पेपर्स में कई जो वेबसाइट्स हैं उन्होंने ये दावा किया है कि उपराज्यपाल और केंद्र की भाजपा सरकार की मिलीभगत के बाद ही दिल्ली में 3 दशकों के बाद भाजपा सरकार बना पाई है। तो वहीं कई लोगों ने इस बात पर भी दावा किया है कि अगर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक साथ चुनाव लड़ते तो दिल्ली में भाजपा की सरकार अभी आने वाले कई सालों तक ना आ पाती, सरकार ना बना पाती। इसके पीछे कई चैनल्स ने जो मेन कारण है वो उपराज्यपाल को ही दिया है कि राज्यपाल की वजह से ही दिल्ली में आम आदमी पार्टी की नीतियां नहीं लागू हो पाती थी, जिसका जो जनता को एक तरीके से जनता तक उनका लाभ नहीं पहुंचता था। और उसके बाद जनता ने ये फैसला सुनाया है। और कई लोगों ने दोस्तों यहां तक कि ईवीएम पर भी सवाल उठाए हैं। फिलहाल देखना होगा कि अब दिल्ली में जब भाजपा की सरकार बन गई है, आम आदमी पार्टी जब कोई काम करती थी तो उसमें उपराज्यपाल बाधा बनते थे। अब दिल्ली की जनता को भाजपा किस तरीके से विकास करती है दिल्ली की जनता का, और दिल्ली की जनता की जो समस्याएं हैं उन्हें कैसे दूर करती है। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है वो कमेंट सेक्शन में बताते जाइएगा। वीडियो आप उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे हैं। मेरा नाम अवंतिका अवस्थी है।